हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बेटा आज हम लोग पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल का। टेंजेंट और नॉर्मल का जो कॉन्सेप्ट है मैंने पिछले वीडियो में उसके बारे में बता चुका हूँ। बहुत तो साधारण सा उसमें फॉर्मूला है टेंजेंट निकालने का, नॉर्मल निकालने का। मेन जो काम है वो है आपको डिफरेंशिएशन का। सवाल में जो भी दिक्कतें आती है वो डिफरेंशिएशन का आता है। अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छे ढंग से जानते हैं तो फिर टेंजेंट नॉर्मल हो या फिर रेट ऑफ मेजर हो या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो, मैक्सिमा मिनिमा हो, ये पूरे चैप्टर में आपको डी वाई डी एक्स का ही खेल है। तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए बेटा। अगर मेहनत करने की जज्बा हो, लगन हो, तो आप जीवन के हर लड़ाई में सफल हो सकते हैं। तो आपको आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स के कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। वैसे जेई मेंस में टेंजेंट नॉर्मल का सवाल नहीं आता, वो एडवांस का सिलेबस है। फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आओ देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये 2014 का है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। Find the slope of tangent to the curve y minus x to the power 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर at the point 13। बच्चों ये 2014 का सवाल है जिसमें आपको इसमें स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, आपको डी वाई डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएट करना है। अब आप अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं जानते हैं तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अगर आप जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डी वाई डी एक्स एट दिस पॉइंट you have to find. So first of all we have to find dy dx। तो बेटा यहाँ पे स्क्वायर का नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स टू द पावर 5, 2 हो गया, y माइनस एक्स टू द पावर 5 हो गया, इसका हो गया। फिर हम अंदर वाला को करेंगे तो y को हो जाएगा डी वाई डी एक्स माइनस इसका हो जाएगा 5x टू द पावर 4। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन आपका हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम x को छोड़ देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x, फिर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब इसमें क्या करना है, अब हमको डी वाई डी एक्स फाइंड करना, तो हम उतना नहीं करेंगे। सिंपली हम वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 इसमें पुट कर देंगे। आपको फिर जो है डी वाई डी एक्स
निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पे x बराबर 1 और y बराबर 3 इसमें हम पुट कर देंगे। पुटिंग x बराबर 1 एंड y बराबर 3, तो क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, y हो जाएगा 3 माइनस x का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 1, और ये हो गया आपको d बाई डी एक्स माइनस 5 इंटू 1 के पावर 4, तो 5 आ गया। फिर एक अब यहाँ 1 रखेंगे इंटू 2, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और यहाँ भी हो गया 2 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर और इंटू 1 है तो ये तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 यहाँ हो जाएगा 4, अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 डिवाइड डी एक्स और माइनस 20, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी वही करना है, यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 8, और यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस हो गया 4, तो ये बन गया 12, जो हो गया 4 डी बाई डी एक्स इक्वल टू 20 को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 22, नहीं 32, तो डी बाई डी एक्स कितना आ गया, ये आ गया आपका 8, बच्चों 8 आंसर आ गया। मतलब जो स्लोप, जो टेंजेंट का स्लोप है वो आ गया 8। बड़ा ये सिंपल सा सवाल था, सिर्फ इसमें डिफरेंशिएट करना आपको, है ना, सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करना था। तू अगर साथ देगा वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। If mode of a function of x1 minus ये x2 लेस देन इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, find the value of tangent to the curve y equal to fx, to the curve y equal to fx at the point कहाँ, तो 1 और 2 पर। ये 2005 का सवाल है बच्चों। इस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्यूशन देखने के पहले इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लो, ठीक है। नोट करने के बाद सॉल्यूशन देखने के पहले उसको खुद से ट्राई करो, खुद से पहले प्रयास करो, सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो ट्राई अगेन एंड अगेन। हमें बार बार कोशिश करते रहनी चाहिए जब तक कि हमें सफलता नहीं मिलती है। कभी कभी हम हार मान जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो जो आपको मिलने वाला है वो भी नहीं मिल पाता है, वो भी आपके हाथ से निकल जाता है।
इसलिए हमेशा डेडिकेशन के साथ हमारा जो एफर्ट्स है उसको हमेशा बना के रखना चाहिए, कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को नोट करो और फिर देखो, खुद से ट्राई करो इसमें क्या कह रहा है। ये दो फंक्शन है, इसका मोड लेस देन इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन? डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। अब डेरिवेटिव का ये डेफिनेशन क्या होता है? होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ होता है f a प्लस h माइनस एफ ए बट्टा में h, ये होता है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, फिर यहाँ एफ एक्स माइनस एफ ए बट्टा एक्स माइनस ए, ये दोनों डेफिनेशन है। तो इस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू, एफ एक्स माइनस एफ ए, मतलब एक्स टेंडिंग टू ए है तो यहाँ x1 टेंडिंग टू x2 कर देंगे और फिर यहाँ x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। तो आओ देखते हैं, हम लोग उसी फॉर्म में इसको लाने का प्रयास करेंगे। बच्चों एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 का मोड लेस देन इक्वल टू, अब इसको हम लोग मोड के स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि जो मोड का स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे मोड x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा मोड एफ एक्स वन माइनस मोड ऑफ एफ एक्स टू और बटा में यहाँ से एक मोड को हम यहाँ ले आते हैं x1 माइनस x2 का मोड लेस देन इक्वल टू मोड x1 माइनस x2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, लिमिट ले लेते हैं दोनों तरफ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x1 टेंड्स टू x2 और यहाँ भी लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x1 टेंड्स टू x2 मोड x1 माइनस x2। बच्चों ये समझ में आ गया होगा हम लोग इसको कैसे कैसे किए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो अब डेफिनेशन बन गया फॉर्मूला, ये एफ डैश एक्स का फॉर्मूला बन गया। तो यहां पे इसको लिखेंगे एफ डैश एक्स का मोड और ये लेस देन इक्वल टू, और यहाँ x1 x2 को जब x1 रिप्लेस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो ये आपका हो गया 0। अब इससे हमको क्या मिलेगा, ये मोड है, मोड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, मोड कैन नेवर बी नेगेटिव, सो दिस मोड विल बी इक्वल टू 0। सो मोड ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब ये मोड ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है तो बच्चों ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, मतलब जो एफ एक्स है वो कैसा है, कांस्टेंट है, आपका एफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन है। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है, मतलब हमको स्लोप आ गया, स्लोप का वैल्यू कितना आ गया, 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना एट द पॉइंट इतना, इस पॉइंट पे अब टेंजेंट निकालना, एंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वैल्यू ऑफ टेंजेंट कैसे हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बच्चों ये स्लोप मिल गया, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो इक्वेशन आपको पता होगा, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। देखो, अगर ए बी पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड करना तो इसको लिखेंगे y माइनस बी, फिर यहाँ पे आपका स्लोप डी बाई डी एक्स, और फिर ये हो जाएगा x माइनस ए। यही आपका एट पॉइंट ए बी पर ये टेंजेंट का इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन हम अप्लाएंगे इसमें, तो लिखेंगे y माइनस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, y माइनस पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 2, पॉइंट दिया हुआ है 1 और 2, मतलब x का वैल्यू y का वैल्यू 2, तो यहाँ 2 हो गया, और फिर ये स्लोप है एफ डैश एक्स, स्लोप ऑफ एफ डैश एक्स एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, फिर यहाँ x माइनस 1। बच्चों एफ डैश एक्स तो ये जीरो है, तो पूरा जीरो बन गया, तो इक्वल टू हो गया जीरो, तो y माइनस 2 इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, and this is your equation of tangent. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू 2016 का ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंदर 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स, और x बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 2, a normal to y is equal to fx at x equal to pi by 6 also passes through the point, dot dot, ये 2016 बेटा ये सवाल है आपका। तुम लग जाओ इसके पीछे, एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, इतना दिया हुआ है, नॉर्मल करंट, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करके फिर जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन से हम चेक करेंगे कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है। तो सवाल में ये कह रहा है कि आप नॉर्मल को फाइंड करो, तो नॉर्मल का भी इक्वेशन हम जानते हैं, y माइनस ए और 1 बटा माइनस 1 बटा डी बाई डी एक्स, और यहां हो जाएगा x माइनस बी एट पॉइंट ए बी पॉइंट पर नॉर्मल का ये आपका इक्वेशन है। ये आपका इक्वेशन है, y माइनस ए माइनस 1 बटा डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस
सॉरी एक्स माइनस ए, यहाँ एक्स माइनस बी, ये है नॉर्मल का इक्वेशन। आपको डी बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना आपको। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, नहीं करोगे तब चक्कर में फंस जाओगे। तो सिंप्लीफाई के बारे में सोचो, हम इसको कैसे खत्म करें। तो मेरे दिमाग में आ रहा है tan इनवर्स, अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है पता नहीं, पर मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम इसको 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस साइन एक्स जब कर देंगे तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया बच्चों tan इनवर्स। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा, तो ये मोड के साथ ओपन होगा 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर भी मोड के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का मोड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा या फिर नेगेटिव के साथ ओपन होगा। तब यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, 0 और पाई बटा 2 दिया हुआ है, तो 0 पाई बटा 2 के बीच में तो ये दोनों तो पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो हम इसको पॉजिटिव के साथ ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स, साइन एक्स बटा कॉस एक्स। अब क्या होगा, अब क्या करना है, अब इसको और सिंप्लीफाई करो। tan यहाँ पे अब हमको लाना है, अब यहाँ पे हमको tan लाना है, तभी चैन मिलेगा। ठहरो 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 ठहरो, tan इनवर्स tan, बेटा tan के फॉर्म में जब आ जाएगा तो ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको हम इतना लिख देंगे, फिर प्लस और साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इसके बाद cos का होता है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जी समझ में आया, एकदम आ गया सर। तो tan इनवर्स, अब इसको कैसे लिखेंगे, तब इसको तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिखल है, एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर, इसमें क्या दिक्कत है। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2, और यहाँ लिख दो कॉस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2, लो हो गया, हो गया। अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तो हो गया tan इनवर्स, ये कैंसिल, बच गया cos एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 cos एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2, अभी भी झमेला है। अब इसको tan में लाना है, तो tan में कैसे लाएंगे, cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो,
कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, यहाँ डिवाइड करेंगे ये 1 बन जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स बटा टू, और यहाँ 1 माइनस टेन एक्स बटा टू। अब 1 को लिखेंगे टेन पाई बटा फोर, और यहाँ लिखे 1 माइनस टेन पाई बटा फोर इंटू टेन एक्स बटा टू। लिख सकते हैं? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं? टेन पाई बटा फोर प्लस टेन एक्स बटा टू और 1 माइनस टेन वाई बटा फोर टेन एक्स बटा टू। हो गया हो गया हो गया, घबराओ मत। टेन इनवर्स ये आपका हो गया टेन पाई बटा फोर प्लस एक्स बटा टू। जाओ भैया तुम आराम करो। y इक्वल टू हो गया पाई बटा फोर प्लस एक्स बटा टू। अब देखो बेटा ये जो है, अब सॉल्यूशन कितना आसान हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो आराम से, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया 1/2। डी बाई डी एक्स आ गया 1/2। तो ये हमको स्लोप मिल गया। ये क्या मिल गया? स्लोप। स्लोप तो मिल गया, और पॉइंट क्या दिया हुआ है? पॉइंट क्या दिया हुआ है? एक्स बराबर पाई बट्टा सिक्स। एक्स बराबर पाई बटा सिक्स पे हमको नॉर्मल फाइंड करना। एक्स बराबर पाई बटा सिक्स, एक्स बराबर पाई बटा सिक्स पे, तो जब एक्स का वैल्यू पाई बटा सिक्स है तो यहां से हम वाई निकाल लेंगे। तो वाई हो जाएगा पाई बटा फोर प्लस पाई बटा सिक्स इक्वल टू, ये आ जाएगा 12 पाई बटा थ्री आ गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस पाई बटा थ्री इक्वल टू स्लोप कितना है? 1/2। तो ये लिखेंगे -1/1/2, और यहाँ हो जाएगा x माइनस पाई बटा सिक्स। ये इक्वेशन बन गया। अब 1/2 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं -2। तो ये इक्वेशन बन गया किसका? नॉर्मल का इक्वेशन बन गया। अब इसमें पॉइंट दिया हुआ है, अब उस एक्स वाई का वैल्यू इसमें पुट करके, और हम देखेंगे ऑप्शन में जो दिया हुआ एक्स वैल्यू का वैल्यू पुट करके हम देखेंगे कि कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो उसी से टेंजेंट फिर से पास करेगा, नॉर्मल फिर से पास करेगा। बच्चों हम स्लोप यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं लिखे हैं, बट मुद्दा यही है कि ये जो इक्वेशन मिला है आपको, इसमें आपको ऑप्शन से y का वैल्यू, ऑप्शन से x का वैल्यू पुट करके देखेंगे ये दोनों में इक्वल है कि नहीं दोनों तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 लिखे थे 4 लिखे थे पता नहीं, छोड़ो 3 हो चाहे 4 हो। इफ द कर्व्स y स्क्वायर बराबर 6x एंड 9x स्क्वायर प्लस
by square is equal to 16 intersect each other at right angle, then the value of b is, b का वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन, ये भी आपको जेईई मेंस का सवाल है, पर ये भी पुराना सवाल लगता है, 2005-06 का ये सवाल है। बच्चों इसको सॉल्व करो। कह रहा है इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप हमको निकालना है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो राइट एंगल पर जब इंटरसेक्ट करेगा तो इसका टेंजेंट है, इसका टेंजेंट दोनों एक दूसरे को इस तरह से काटेगा परपेंडिकुलरली। मान लो कि एक का ग्राफ ऐसे है, एक का ग्राफ ऐसे है, तो इस ग्राफ के जो टेंजेंट है और इस ग्राफ पर जो टेंजेंट है दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे। इस कहने का मतलब है कि हमको इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है m1 m2 इक्वल टू -1। ये कंडीशन है, परपेंडिकुलर का ये कंडीशन है, पता है ना? हाँ पता तो है, तो पता है तो निकालो, सोच कर रहे हो। चलो हम इसका काम तमाम करते हैं। पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 2y dx और यहाँ हो जाएगा 6, तो dx बराबर क्या हो जाएगा 6/2y, यानी हो गया 3/y। चलो इसका खेल खत्म। अब इस पे आते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ फट से। 18x प्लस 2by इक्वल टू 0, और सॉरी यहाँ पे dx लिखना, dx इक्वल टू 0। अब dx निकालो, dx इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो -18x और बटा में हो जाएगा 2by, तो ये हो जाएगा -9x बटा कितना होगा by हो जाएगा, है ना? अब इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप को हम लोग मान लेते हैं m1, इसके स्लोप को मान लेते हैं m2। अब दोनों राइट एंगल पे, तो ये कंडीशन लगेगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 कितना हो गया 3/y, m2 कितना हो गया -9x बटा by और इक्वल टू -1, तो हो जाएगा माइनस कैंसिल, आ गया 27x और बटा by स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां से देखो बेटा, y स्क्वायर इक्वल टू 6x है, तो y स्क्वायर को यहां लिख देंगे 6x, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b को यहां ले आते हैं, हो जाएगा 27x और वाई स्क्वायर को लिख देंगे 6x, तो हो जाएगा 2 तिया 9 तिया, आंसर आ गया 9/2, आंसर आ गया 9/2। खेला खत्म, खेला खत्म हो गया। चैलेंज करता है, अरे मेरा बच्चा लोग बहुत तेज है, तुम चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये सब सवाल तो ये सब चुटकी में बना देगा। चलो चलो चलो, चुटकी में बना देगा। चलो देखते हैं आगे क्या है। If the tangent of
if the tangent of the curve y is equal to ex at a point c और e के पावर c कुछ कुछ दे रहा है यार c और e के पावर c and normal to the parabola y square is equal to 4x at 1 2 intersect at the same point intersect at the same point on the x-axis then the value of c equal to what 2020 का क्वेश्चन चलो पढ़ो इसको जल्दी जल्दी बच्चों क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ो टेंजेंट ऑफ द कर्व इस पे जो टेंजेंट है इस पॉइंट पर इसका टेंजेंट एंड नॉर्मल टू पैराबोला पे जो नॉर्मल है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस मतलब मान लो कि ऐसे है इसका y बराबर ex इसका तो ग्राफ तुमको ऐसे बनेगा ऐसे करा इसके किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट है ये टेंजेंट और ये पैराबोला के पॉइंट 1 2 पर जो नॉर्मल है वो दोनों एक ही एक्स एक्सिस के एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है मान लो कि ये जैसे वाई स्क्वायर 4x है तो वाई स्क्वायर 4x जो पैराबोला बनेगा इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट मान लो ये टेंजेंट ऐसे है तो यहाँ पर दोनों एक ही पॉइंट पे इसका नॉर्मल इसका टेंजेंट एक ही पॉइंट पे मिल रहा है एक्स एक्सिस के एक ही पॉइंट पे मिल रहा है तो कह रहा है c का वैल्यू क्या होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c so let's start from this equation first of all we have to find the slope of this equation at this point so y equal to ex we differentiate it with respect to x d by dx is equal to e to the power x and at this point dy dx क्या हो जाएगा ये इस पॉइंट पर e टू द पावर c हो गया अब इक्वेशन फाइंड करो द टेंजेंट तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा y माइनस y क्या है e के पावर c है e के पावर c स्लोप आ गया e के पावर c और फिर x माइनस ये c दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन दिस कर्व नाउ वी हैव टू फाइंड
द नॉर्मल टू दिस कर्व। तो यहां पे अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो गया। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 4/2y यानी 2/y। अब इसको हमको इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे y का वैल्यू 2 रखेंगे। तो d बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट 1 2, ये आपका हो गया 2/2 इक्वल टू 1। ये इसका हो गया था। अब इसका इक्वेशन फाइंड कर लो। तो y माइनस 2 इक्वल टू इस पॉइंट पे यहाँ x1 y लेंगे। अब इसका स्लोप आ गया 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 x माइनस 1। बच्चों ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दोनों x एक्सिस के एक ही पॉइंट पे काटता है, यानी x एक्सिस पे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। जब x एक्सिस पे काट रहा तो वहां पर y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं, y इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो 0 माइनस 2 इक्वल टू -1 x माइनस 1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x माइनस 1 बराबर 2, x बराबर कितना आ गया 3। बेटा ये पॉइंट आपको मिल गया, एक्स एक्सिस जहां पे ये काट रहा है, ये आपको मिल गया 3 0। अब ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये भी उसी पॉइंट पे काट रहा है, नहीं काट रहा है। क्वेश्चन में साफ लिखल है, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि दोनों एक ही पॉइंट पे काटता है। तो चलो चलो भैया उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू 0 माइनस e टू द पावर c इक्वल टू e टू द पावर c, और यहां जाएगा x माइनस c। तो c कैंसिल, यहां हो जाएगा -1, तो x कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, x का वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो 3 माइनस सी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू कितना हो गया 4। सी का वैल्यू फाइंड करना था, सी का वैल्यू 4 आ गया। तो बच्चों ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये सॉल्यूशन और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है लेट PHK be a point on the curve y equal to x square plus 7x plus 2 nearest to the line कौन सा लाइन है, y equal to 3x minus 3, then the equation of normal, then the
इक्वेशन ऑफ normal to the curve at P, इसको फाइंड करना है 2020। ये हो गया बेटा, इसको ट्राई करो। कह रहा है ये पॉइंट इस पे दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको कोई कर्व है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x+2 एक कर्व दिया हुआ है और इसके किसी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ये पी एच के, और ये इसके पैरेलल है। एक लाइन दिया हुआ है यहाँ पे y इक्वल टू 3x-3 का, ये पैरेलल है। तो जब ये इसका पैरेलल है तो इसका जो स्लोप, इसका स्लोप कितना है 3, तो इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा 3, तो इसका स्लोप कितना आ गया 3t। अब हमको h और k को फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस पे निकालना है, यानी इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना। बेटा ये कह रहा है इसके नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट टू द लाइन, जो टेंजेंट है इसके नियरेस्ट है। नियरेस्ट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्ट डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, ये जो नॉर्मल है इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको, अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कर लो भैया, ये हो जाएगा 2x + 7। अब इस पॉइंट पर इसका स्लोप 3 है और इस पॉइंट पर हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, d/dx एट दिस पॉइंट hk, तो यहाँ हो जाएगा 2h + 7। ये स्लोप निकल गया। अब ये वैल्यू, चूंकि ये स्लोप है, इसका स्लोप 3 दिया हुआ है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो गया 3। तो h कितना हो जाएगा 7, इसको इधर ले आएंगे, 3 - 7 तो -4/2, यानी हो गया -2। h का वैल्यू कितना निकल गया -2। अब ये इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो इससे हमको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो y रखेंगे k और यहाँ हो जाएगा h² + 7h + 2, तो h² यानी हो गया 4 + 7 × -2 + 2, 4 और 2 6 -14, ये हो गया -8। तो बच्चों ये वाला पॉइंट हमको मिल गया, -2 -8। अब हमको स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड कर देंगे, नॉर्मल का इक्वेशन। -2 -8, याद रखना, हम इसको मिटा रहे हैं। पॉइंट कितना है -2 -8, -2 -8, -2 -8, तो नॉर्मल का हो जाएगा y माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस, स्लोप है 3, सॉरी -1/3 हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल है, और यहाँ हो जाएगा x + 2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y + 24 - x - 2,
इक्वल टू, इसको उधर ले आते हैं 3y प्लस एक्स, और इसको इधर ले आते हैं तो -2 -24, तो एक्स प्लस 3y इक्वल टू -26। ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपका हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गाता रहूं। चलो अब क्वेश्चन देख लो। इफ टेंजेंट टू द कर्व if tangent to the curve y is equal to fx equal to x log ex, x greater than 0 at a point CFC। अब यहाँ CFC दे दिया, is parallel to the line segment, parallel to the line segment joining the points 1 0 and E, then C equal to what 2020, C equal to what 2020। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व मतलब डिफरेंशिएशन। तो dy dx इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1 बन गया 1 प्लस log x, dy dx निकल गया। अब स्लोप, ये स्लोप किस पॉइंट पे, C और FC पॉइंट पर। बच्चों कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट का ज्वाइन करना है। ये जो इसका जो स्लोप होगा, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है उसके ये पैरेलल है। तो मतलब इसका जो स्लोप होगा वो इसके स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो दो पॉइंट से पास करने वाला जो रेखा है उसका स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1, सॉरी अगर दो पॉइंट है तो होता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, ये होता है। तो इसी पे हम लगा देंगे, तो e माइनस वन और यहाँ हो जाएगा e माइनस 0 यानी बट्टा e, तो e माइनस 1 बट्टा e। अब ये स्लोप इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे इसका पॉइंट ये है C, हो जाएगा 1 प्लस
log ई सी इक्वल टू ई माइनस 1/e, तो 1 प्लस log c इक्वल टू ई माइनस 1/e माइनस 1 इक्वल टू ई माइनस 1 माइनस ई और बटा में हो जाएगा ई, तो इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया है, ठीक हो रहा ना। ई माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 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 माइनस ये होना चाहिए, तो स्लोप हो जाएगा ई माइनस 0/e-1, तो e/e-1 ऐसे ना होगा, तो e/e-1, तो 1 को हम इधर ले आएंगे, तो जगह e/e-1 माइनस 1, तो e माइनस ई प्लस 1/e-1 इक्वल टू 1/e-1। बच्चों c हो जाएगा c इक्वल टू e के पावर 1/e-1, तो दिस इज योर आंसर। तो बेटा मजा आ गया। आज हम लोगों ने कुछ सवाल जो प्रीवियस ईयर्स में आया था टेंजेंट नॉर्मल पे बेस्ड, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। इस गाना को आप मेरे लिए बहुत पॉपुलर, बहुत क्या बोलते हैं, सबसे अधिक पसंद आने वाला मेरा गाना है, जिसको मैं गुनगुना रहा था। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे निराश मत करो, मोटिवेट करो, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करते रहूं। सो इसको देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।